आप जम के खेलिएगा और धूल चटा दीजिएगा उन सांडों को। हाँ जी जी सर जी, आपको कुछ हो गया मतलब अगर आप मरा भी गए कुछ नहीं होगा जी, क्योंकि आपका आगा नहीं पीछा नहीं, कोई रोने वाला थोड़ी आपको। ओ दादा बोली, अबे बूढ़ा हो वैसे ही मर रहा है, पैर लटका खबर में। हाँ मेरे आगे पीछे रोने वाला नहीं। अरे अगर मुझे कुछ हो गया तो वो मेरी आई मीन चंद्रमुखी जी का क्या होगा? हाँ कैसे संभालेगी इतनी बड़ी जिंदगी, कैसे संभालेगी इतनी बड़ी चौकी को? हाँ नहीं नहीं, ये कबड्डी शबड्डी नहीं खेलना मुझे। लेकिन अब मम्मी जी आती होंगी, उनको क्या जवाब देंगे? ये है ना लाडला, हाँ ये बोलेगा। चलो आइडिया दो बेटे, आइडिया दो, बोलो। ठीक है सर, आ रहा है मेरे दिमाग में, मेरा खुद का ही एक आइडिया आ रहा है, सुनिए। चाची, मैं हूँ चाची। अरे मैडम आप भी लाइक नंबर की। अरे बोली है मैडम, मैं तो अपनी चाची की बात कर रहा हूँ जो बहुत बीमार है मैडम, वो बहुत बीमार है, वो अपनी आखिरी सांस की लास्ट स्टेज पर है मैडम, और बस बार बार कह रही है कि बाल्टा कब आएगा, बाल्टा कब आएगा। Who is बाल्टा? अरे बाल्टा मेरे बचपन का नाम है ना मैडम, बचपन में मेरी शक्ल एकदम बाल्टी जैसी थी, इसके लिए एनीवे मैडम मेरी चाची बहुत बीमार है मैडम, मुझे जाना पड़ेगा मैडम, मुझे छुट्टी चाहिए। आई हैव टू गो टू माय चाची मैडम, प्लीज मुझे अरे मैडम क्या हो गया? मम्मी, मामा जी, मेरे जलंधर वाले मामा जी का एक्सीडेंट हो गया, वो ट्रैक्टर के नीचे आ गए, उनकी टांग टूट गई, मैं जलंधर जाना है मम्मी जी। क्यों ना तू गामा पहलवान हो रहा है जो ट्रैक्टर ने उठा के जो है मामा ने निकाल लेगा, या डॉक्टर हो रहा है जो इलाज करेगा साले का? नहीं नहीं मम्मी जी, बात ये है जो मेरे मामा जी है ना वो छड़े हैं, उनका आगे नहीं कोई पीछे नहीं, इसलिए जब तक मैं जाऊंगा नहीं ना वहां जाके साइन नहीं करूंगा, उनका ऑपरेशन नहीं होगा, मैं जलंधर जाना है मामा, मैं जलंधर। सर आपका मामा, चाची, ताऊ, नेबर, नानी, नानी, मेरी नानी चली गई, मेरी माँ की माँ, मेरी माँ की आखिरी निशानी मेरे को छोड़ के चली गई। वो आपका क्या है, वो तो तू कबड्डी मैं नहीं खेल पाऊंगा, मॉर्निंग पीरियड 14 दिन तक। ए नानी, एक जो है कबड्डी का मैच क्या आ गया, किसी ने चैलेंज के कर दिया, तीनों को जो है अपने रिश्तेदार याद आ गए। अरे जिसने जहां जाना है जाओ, चंद्रमुखी अकेली खड़ी रहेगी इस चौकी की इज्जत बचाने के लिए। आए बड़े। क्या हुआ मैडम? हमारी टीम तो आ गई, अरे आपकी टीम कहाँ है? कहीं हमसे डर के तो नहीं भाग गई? क्यों सुनील? हाँ गावस्कर, लगता है शेरनी के सारे चूहे भाग गए हैं खेल खेल में। लगता है मैडम ने हार मान ली है। Give me five!
इतनी भी क्या जल्दी है? मैडम की टीम यहाँ है। माँ का दूध पीता था, आ जाओ मैदान। माँ का दूध पिया तो आओ मैदान में। चल हट। कबड्डी मैच शुरू। मैच स्टार्ट। गेम चालू नहीं हुआ, समझे ना? अरे चिकने आजा आजा आजा। चिकना? चिकना बोला मेरे को? अबे चिकना देख क्या दिखाता तुझे अब। तेरे लिए तो मेरा ये दादा मोनी काफी है। दादा मोनी, हंसो मत। दादा मोनी, मैं जाओ जाके कुर्बान हो जाओ। मैं जाओ। Come on, Gopi, come on. You can do it. Yes. Come on. Ready. Come on. खेल लेना कबड्डी। है कबड्डी 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 सालों मारते क्यों? ओ मारा ही मुझे उधर भी come on let's go आजा। my turn yes come on घेर लो। आजा, 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 आजा। राइट में। चलो, शाबाश। छोड़ना नहीं। कबड्डी 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 अरे वहां का लेके जा रहे हो? अरे हेलो, धुलाई कर दे। मम्मी जी लगता है उसको उठा के बाहर फेंक दिया जी। Break time! Drinks break! Break time! ये भी कबड्डी 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 चल कबड्डी कबड्डी बहन कबड्डी धक लो। कबड्डी ब्रेक ओवर।
मैच शुरू। ओके, अब मेरे शेर की बारी। आ जाओ, कमान। कबड्डी 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 अरे ये क्या कर रहे हो सर? सर जी मम्मी जी सर जी को भी उठा के ले गए। दिख रहा अंधी ना हूं मैं, कमेंट्री कर रहे हैं यहाँ बैठा बैठा, खेल तो पाया नहीं, कतई बुढ़ाऊ कहीं का। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन थैंक यू सर। फीलिंग बेटर? वेरी गुड सर। लेकिन सर सर गए, नेक्स्ट इज यू। क्या कर रहे हो? सर कहाँ सर? सर एक टुकड़ों में आ रहे हैं सर। गुलगुले। समझ गया। ये क्या हाल बना के रखा है? कुछ पहनते क्यों नहीं? अब रह गया सिर्फ हमटी डमटी। ये भी सर तुड़वा के आ गया। अबे इस जनानी को भेजो जरा कोई मटर वटर छीलने के लिए साइड में। सॉरी। मैडम, हम क्या कहते हैं, कोई हेवी वेट नहीं है यहाँ पे? तू है हैवी वेट, जा तू। One more. Come on, baby, come on. Yeah! Yeah! Ready? Kabaddi, 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 ओहो, इसको तो दबा लिया सबने दबा लिया जी, इसको देखो। तो बचा साले को जाके। जा। मैं जाता हूँ। हाँ तो मैडम, आपकी तो पूरी की पूरी टीम ढह गई खेल खेल में। सॉरी अंकल, अब हम आपके घर के आसपास ही खेलेंगे, कसम स्पोर्ट्स की, और हमें कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों सुनील? यस, गिव मी फाइव। टीम अभी हारी ना है, एक खिलाड़ी बाकी से। ओहो, आप? ओके, यू आर मोस्ट वेलकम। अरे ये क्या जीतेगी, ये तो औरत है। मम्मी जी
कबड्डी 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 रैम रैम मैडम रैम रैम खेल खेल में मैडम। मैडम मैडम माफ कर दीजिए मैडम, अब हम सुशील शर्मिले के घर के आसपास तो क्या किसी भी मैदान में नहीं खेलेंगे, क्यों सुनील? हाँ गावस्कर नहीं खेलेंगे। अब जो है ना होशियारी छोड़ के सत्य बोलो। अबे क्यों इसको जो है परेशान करते थे, जबरदस्ती खिलाते थे अपने संग? वो दरअसल बात ये है मैडम कि जब इनकी नई नई शादी हुई थी मैडम, तो एक दिन हम लोग रोड में खेल रहे थे और ये अपनी वाइफ के साथ हमारे सामने से गुजरे, और क्योंकि ये हमारे पड़ोसी हैं और एक अच्छे पड़ोसी के नाते हमने भाभी जी को नमस्ते कहा, तो उन्होंने इनसे पूछा कि हम दोनों कौन हैं। तो मैडम इन्होंने कहा कि ये फालतू लड़के हैं और कोई काम धंधा नहीं करते, ओवर एज हो गए इसलिए इन्हें नौकरी भी नहीं मिल रही है मैडम। और मालूम मैडम इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा ये हर वक्त खेलते रहते हैं। बस मैडम यही बात हमारे दिल को चुभ गई मैडम। मैडम और इतनी छोटी सी बात के लिए तुमने इसका जो है जीना दूभर बना दिया। ऐसा है नेक्स्ट टाइम ऐसी कोई भी छिछोरी हरकत करते हुए पकड़े गए हो ना अगर, तो लाशें जाएंगी चौकी से बाहर। निकला करवाओ मरहम पट्टी। जी मैडम थैंक यू। गिव मी 5। ऐसा है मिस्टर सुशील, आगे से किसी का भी मजाक बनाने से पहले 2 बार सोच लियो कि कितना भारी पड़ सके। अबे फैमिली मैन हो रहा है तू, लोगों ने बेइज्जत करता ना घूम। थैंक यू मारे शर्म के। चल निकल। गोल्ड मेडल। या वो आई कैन एक्सप्लेन एक्चुअली मुझे यहाँ थोड़ा ज्यादा दर्द हो रहा है। सेक लेकर एक काम करते हैं, मैं तुम्हें सस्पेंड कर देता हूँ। हाँ, ना रहेगी ड्यूटी और ना ही ड्यूटी पर तुम करोगे चुम्मी का लेन देन। कैसी रही? अरे सॉरी सर, आप क्या कह रहे हैं सर? मैं तो मजाक कर रहा था सर। मैं सर ड्यूटी पे क्या सर, मैं कभी कोई चुम्मी नहीं लूंगा सर। नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए। नहीं होगा। आई डोंट लाइक ऑल दिस। गुड मॉर्निंग सर। ओए होए 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 होए। गुड मॉर्निंग। शाबाश, आई एम इम्प्रेस्ड। ओए सीखो जरा सीनियर सिटीजन से। बढ़ाओ, आई लाइक इट। यार बुलबुले, ये सर जी तुम्हारी बेइज्जती करते रहते हैं ना, हमेशा तुम्हें डांटते रहते हैं। ये देख के ना मुझे बस हमें रोना आ जाता है यार। रोने की कोई जरूरत नहीं है गोपी, एक मौका मिलने दे मुझे, एक मौका मिलने दे, फिर तू देख इस सर की कैसे मैं छुट्टी करता हूँ। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई ऐसा है जो हमारी एफआईआर लिख सके टन टना के? यहाँ पर तुम्हें ये दो कोई ऐसे दिखाई नहीं दे रहे हैं?
ओ बॉस, इस चौकी के राम, लगन, किशन, कन्हैया, जय, वीरू सब कुछ हम ही हैं, बोलो। हम आपकी बात नहीं करें, हम मैडम की बात करें। मैडम से बात करनी है। मैडम कहाँ है? मैडम मैडम में क्या रखा? मैडम। अरे सुनो ए। मैडम 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 आ गई, चलो स्कीपिंग करें। मैडम तो बचपन की सहेली हो रही है। मैं सीता और मैडम गीता दोनों मिनी स्कर्ट पहन के पार्क में घूम लेंगी। क्या हो गया? मैडम हमारा नाम है ना टिंकू टेम्पो है, टनटना के। हमें ना आपकी मदद की जरूरत है, हेल्प चाहिए हमें आपकी। क्यों भाई, किसने अत्याचार कर दिया थारे पे? अरे वो टिंकी ने। टिंकी कौन है यार, तुम्हारी अड़ोसन या पड़ोसन? अरे नहीं अड़ोसन नहीं पड़ोसन, टिंकी टिंकी तबाही। अरे जिनका अभी टीवी पे स्वयंवर हुआ था ना, उनकी जो स्वयंवर हमने जीता था वो टिंकी। क्या बात कर रहे हो यार, तुम उस टिंकी तबाही की बात कर रहे हो? अरे वो आइटम बम, सुलगती जवानी, टिंकी तबाही। अरे मैडम वो तो फटाका है, फटाका है वो। आगे बोलेगा? मैडम हुआ ये कि अभी टीवी पे एक प्रोग्राम हुआ था टिंकी का स्वयंवर, जिसमें हमने भाग लिया था। मैंने हमारे जैसे 8-10 और लोगों ने भी भाग लिया था, लेकिन वो स्वयंवर हम जीत गए और सारी दुनिया ने हमारी सगाई टीवी पे देखी थी। अब वो है कि प्रोग्राम खत्म हो गया और वो टिंकी हमारे साथ शादी करने के लिए मनाई कर रही है टनटना के। नहीं, ये तो हुआ है इस बेचारे के साथ घोर अत्याचार। सगाई के बाद आखिर क्यों बदल गया टिंकी का शादी का विचार? ओके बाय। मैडम मुझे तो लगता है इस आदमी में ही कोई कमी रही होगी। मेरा मतलब है कि मैडम जरूर इसने उससे कुछ ऐसी बात कही होगी जिस वजह से वो लड़की इससे शादी नहीं कर रही है अब। अरे बात तो हम तब करें जब वो हमसे मिले, और वो हमसे मिलती ही नहीं है। और उन्होंने तो कहलवा दिया है कि जाओ ये शादी वादी सब भूल जाओ टनटना के। अबे ऐसा कैसे भूल जाओ ना, जब स्वयंवर जीता है तो शादी भी होगी। भाई ऐसा जरा बुलवाओ इन सालों ने, जरा ये टीवी शो जो हो रहा है टिंकी का स्वयंवर के प्रोड्यूसर और उस टिंकी ने भी बुलवाओ। हो गया कमर मटक्का। और तू प्रोड्यूसर। अबे क्या ये बात सही है कि तैने जो है टीवी पर एक शो बनाया है टिंकी का स्वयंवर करके? यायो भैया कम दीदी कम चाची कम चाचा मौसा मौसी का कॉकटेल। जरा इंटरचेंज करो पोजीशन, जरा इधर आइए आप। याओ मैडम, ये स्वयंवर उस टिंकू ने ही जीता था, क्लियर कट। अबे तो जब टैंकू ने स्वयंवर जीत रखा है तो शादी क्यों ना करवा रहा दोनों की? ना टीवी पे तो घने बात दे करे थे हैं, और ये जो है बातों से मुकर रहा है। योर ड्यूटी और ये प्रोड्यूसर की। नो मैडम, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, क्लियर कट। मैडम जब हमने प्रोग्राम बनाया था तो उसमें एकदम साफ साफ एग्रीमेंट में लिखा था कि शो में सिर्फ सगाई होगी, क्लियर कट। उसके बाद ये लोग एक दूसरे से शादी करें या ना करें, ये इनका अपना पर्सनल मामला है। और एज ए प्रोड्यूसर मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। शो खत्म, पैसा हजम, क्लियर कट। ओ मम्मी जी, बात तो इसकी सही है जी, आप इसकी बात मान लो जी। यस सर। और भी कोई आर्डर हो तो दे दो गरीबों को मालिक। कोई आखिरी इच्छा बुढ़ाऊ की मरने से पहले? सॉरी सॉरी। निकल तू यहाँ से। थैंक यू मैडम, क्लियर कट। ओके बाय बेबी।
टिंकी या शादी क्यों ना कर रही टिंकू से? लुक एट मी मैडम, मैं हूँ टिंकी तबाही। उस मोटे आदमी से शादी करके क्या मुझे अपनी तबाही करनी है नाच नाच के? देखिए टिंकी जी, ये तो आपको अपना स्वयंवर रचाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब स्वयंवर रचाया है तो सुहागरात तो मेरा मतलब है शादी भी करनी पड़ेगी ना। लुक एट मी, ये सब तो मैंने पब्लिसिटी के लिए किया था। अब देखिए ना, स्वयंवर भी सुपरहिट हो गया और टिंकी तबाही भी नाच नाच के। एक्सक्यूज मी चंद्रमुखी जी, वो क्या है कि अगर आपके पास थोड़ा सा वक्त है तो क्यों ना हम नुक्कड़ पे चल के चाट खा ले। दिमाग मत मतलब चाट चाट सब चाट आप निपटाइए, मैं जरा केस निपटा लूं। केस खड़ा है आपके सामने, देखिए व्हाट अ गॉर्जियस केस है। आई विल वेट फॉर यू यार। देखिए मैडम, मुझे यहाँ से जाने दीजिए। आप चाहे कितना भी कहें, मैं उस मोटे आदमी से बिल्कुल शादी नहीं करूंगी। अरे मुझे तो जवान हैंडसम लड़का चाहिए, जैसे वो इंस्पेक्टर आया था ना अभी, वैसा ही नाच नाच के। मैडम मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही टिंचू टंचीला घंटू घंटीला आइडिया आ रहा है। अबे तो किसी स्कूल के घंटे को निकाल के तैने लटका दूं उसकी जगह, फिर देगा आइडिया। तो मैडम जरा टेबल के नीचे तो आइए। मतलब सुनिए, बेटा तू हमारे स्वयंवर में एंकरिंग करेगा तू। ऑफ कोर्स मैडम। माइक चेक, हेलो 1 2 3 1 2 3 हेलो माइक चेक। हाँ तो भाई ऐसा है कि उस टेंको ने जो है एफआईआर लिखाई है थाने में, और एफआईआर लिखाई है तो केस बन रहा है, हमें जो है एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर तो जो है आप उस मतलब मोटे से शादी करना नहीं मांग रही हैं, तो उसके लिए जो है एक ही ऑप्शन है थारे पास कि तू किसी और से मतलब किसी हैंडसम लौंडे को पकड़ के स्वीट ऋषि कपूर टाइप रेड चिक्स वाले से शादी कर ले। लेकिन ऐसा लड़का मिलेगा क्या? अरे मिलेगा क्या, मिल गया। हाय दया। अभी जो इंस्पेक्टर यहाँ से गए थे ना, हम आपकी शादी उनसे करवा सकते हैं। देखो डार्लिंग, सॉरी मतलब डियर, कमाऊ मुंडा है, पुलिस इंस्पेक्टर लगा हुआ है, कहाँ वो मोटा भद्दा सा, देख लो, सोच लो। नहीं मुझे मंजूर है, लेकिन क्या वो मुझसे शादी करने के लिए तैयार होंगे नाच नाच के? अरे नाच नाच के और कूद कूद के भी होगा। गुलगुले बस सर को वापस आने दीजिए मैडम। फिर प्लान इन एक्शन। दादाजी, मेरा मतलब है अंकल, मुझे निशाना लगाना सिखाओ ना। बेटा तुम निशाना लगाना मुझसे ही क्यों सीखना चाहते हो? क्योंकि आप एक्सपीरियंस खिलाड़ी हो। वो तो है। बेटे निशाना लगाने से इम्पोर्टेंट बात है निशाना बनाना। निशाना किसको बनाना चाहिए? निशाना उसको बनाओ जो बिल्कुल निकम्मा हो, निकारा हो, फालतू हो, इस धरती पे बोझ हो, उसको निशाना बनाओ। तो इसका मतलब है मेरा सबसे पहला निशाना आप ही हो। हाँ है? सर जरा एक 500 दीजिएगा। किस खुशी में? सर वो बताता हूँ ना सर, जरा 500 दीजिए तो। ओ शराब, बेशरम कहीं के। कई बार तुम अपनी बीवी की साड़ी के लिए मुझसे हजार रुपए ले चुके हो। आज मैं तुम्हें फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। आउट। सर फूटी कौड़ी नहीं देंगे तो आपकी किस्मत फूट जाएगी सर। सर क्योंकि आज मैं अपनी बीवी की साड़ी के लिए पैसे नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि आपकी शादी की मिठाई खरीदने के लिए पैसे मांग रहा हूँ सर। मेरी शादी? हाँ सर, आपकी शादी। मतलब गुब्बारे चंद्रमुखी जी मान गई क्या? बोलो गुब्बारे। हाँ बोलो गुब्बारे। गुब्बारे बोलो कुछ तो बोलो गुब्बारे। देखिए सर, अभी तक मानी नहीं है लेकिन मान जाएंगी अगर आप मेरी एक बात मान जाएं तो। कैसी बात? सर देखिए, मैडम को वैसे लोग बहुत पसंद हैं जो किसी पर एहसान करें, और स्पेशली किसी लड़की पे एहसान करें तो इवन बेटर। सर जिंदगी आपके सामने मौके का मुरब्बा लिए खड़ी है सर। अब आप पर है कि आप उसे गप से खाते हैं या ठक से ठुकराते हैं। मतलब?
सर मैं आपको बताता हूँ सर, बेसिकली चौकी में अभी एक लड़की का केस आया हुआ है सर, जो एक मोटे से बहुत परेशान है। तो अगर आप उस लड़की पे एहसान कर दें, यानी कि अगर आप उस लड़की से शादी कर लें तो उसे उस मोटे से छुटकारा मिल जाएगा। और मैडम भी आपसे एकदम इंप्रेस हो जाएंगी कि आपने एक लड़की पर एहसान किया, उसकी मदद की, और मैडम आपसे इंप्रेस होकर आपकी हो जाएंगी। अबे घोचू, मैं उस लड़की से शादी करूंगा, उसके बाद मैडम इंप्रेस हो या ना हो, लेकिन मेरे कुंवारेपन का पेपर तो मार्केट में लीक हो जाएगा ना। सर मैं जितना बेवकूफ दिखता हूं उतना बेवकूफ हूं नहीं सर। सर मैंने उस लड़की से बात कर ली है सर, उससे डील कर लिया है सर कि शादी करने के 1 दिन बाद वो आपको तलाक दे देगी, फिर आप फिर से कुंवारे हो गए सर, उसके बाद मैडम आपकी हो जाएगी सर, लड़की अपने रास्ते और मैडम और आप सेट। ओके, मंजूर है सर, मंजूर है? यस आई एम रेडी एनी टाइम। हुई ना बात सर। सर एक्चुअली मेरी बीवी को एक साड़ी भी पसंद आ गई है सर। कितने दूं? मैडम 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 मैडम, हमारे केस का क्या हुआ? टिंकी की शादी के लिए मानी के नहीं टनटना के? भाई ना मानी, ना मानेगी और ना मनवाएंगे हम। क्यों? और हमारी उससे मंगनी तो हो ही गई है ना टनटना के। लेकिन हमें तो ये पता चला है ऑलरेडी बचपन में उसकी सगाई हो चुकी है हमारी चौकी के इंस्पेक्टर राज आर्यन से। क्या? चाइल्डहुड एंगेजमेंट फिक्स। आप लोगों के पास क्या सबूत है? सबूत मैं हूँ। मैं हूँ ना बेटा, मैं हूँ सबूत बेटा। बेटा तूने मुझे पहचाना नहीं, वो पहचानेगा कैसे? तू मुझे जानता ही नहीं है। मैं हूँ टिंकी तबाही की बुआ तबस्सुम तूफानी। चूम लूंगी। मैंने ही बचपन में दोनों बच्चों की सगाई करवाई थी, मेरे पास फोटो भी है बेटा, ये देख, ये रही फोटो। चूम लूंगी। लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 बच्चे ही हैं टनटना के। तो ये रहा आर्यन और ये रही टिंकी। चूम लूंगी। भैया ऐसा है, जो ऑलरेडी किसी और की अमानत हो रही है उसे हम थारे से कैसे बिहा दें? चल तू निकल। कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। टिंकी अगर इस जन्म में हमारी नहीं हुई तो क्या होगा टनटना के? अगले जन्म में टिंकी हमारी जरूर होगी टनटना के। भाई इसका तो हो गया पैकअप। ईब जरा तैयारी करो, कल होगी थाने में सर जी की शादी। चूम लूंगी। घनी तैयारी हो गई, 15 मिनट में शादी निपटाओ। ठाणा है, यहाँ और भी काम होते हैं। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती। अरे कौन है? टिंकू टेम्पो, टनटना के टिंकी का दीवाना। अबे अबे टैंकू,
तैने तो कही थी कि टिंकी जो है अगले जन्म में थारी होगी, तो अभी शादी के मंडप पे इसी जन्म में क्यों आ गया तू? हाँ कहा था, हमने ऐसा ही कहा था, लेकिन हम टिंकी की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाए टनटना के। हम टिंकी के बिना नहीं रह सकते टनटना के। मैं कान के नीचे एक चपेड़ मारूंगा। तुम्हें मालूम है सर जी से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा अगर ये बात है तो निकाल निकाल अपनी गन, निकाल बाहर, निकल टनटना के, निकाल। आज फैसला हो जाएगा कि टिंकी से सच्ची मोहब्बत कौन करता है, और जो भी टिंकी से सच्चा प्यार करता होगा वो 3 गिनने पर खुद को गोली मार देगा। लगा लगा गन अपने सर पे। एक एक दो दो अबे तू बावड़ा हो गया है क्या? ना कोई किसी के लिए जान देता है अपनी, और वो भी इसके लिए यो टिंकी पब्लिसिटी की भूखी। अबे इसे कतई ना रियलाइज होगा कभी कि इस कलयुग में भी एक ऐसा आदमी है जो अपने प्रेम के लिए, जो इसके लिए, सुसरी के लिए अपनी जान दे सके। नहीं मैडम, मुझे एहसास हो गया कि टिंकू मुझसे बहुत प्यार करता है। अब मैं वो टिंकी तबाही नहीं रही। अब मैं शादी करूंगी तो सिर्फ टिंकू से, नाच नाच के। टिंकी अरे मैडम ये क्या हो रहा है? हमारा प्लान फेल हो रहा है मैडम। अरे दो प्रेमी मिल रहे हैं। अरे दो प्यार करने वालों को मिलाने से बड़ा काम ना होता दुनिया में कोई। अरे कोई मुझे समझाएगा कि यहाँ हो क्या रहा है? कंफ्यूजन। ये गुलगुली ने जो मुझे बताया था वो तो नहीं हो रहा है। सर देखिए सर, ऐसा है कि आपने जो है इस अबला नारी के लिए इतना बड़ा एहसान करा कि आप इससे शादी करने को राजी हो गए, यहाँ तक कि मंडप पे भी बैठ गए, बंदूक भी लगा ली कनपट्टी पे। सर मैं इतने में इतनी घनी इंप्रेस हो गई हूँ कतई। अब और अगर आप बंदे इंप्रेस करना चाह रहे हैं ना, तो सर आज इन प्रेमियों की शादी हो रही है। इनकी शादी में आप कर लें डांस। हो मैं नहीं खोना चाहता हूँ ये चांस। बजाओ। हमारा नाम उदास है, जगजीत उदास तरन्नुम में। ना एक रैप्टा खा के सारा कंफ्यूजन दूर हो गया। अब दूसरा रैप्टा मारूं, फिर बताएगा किसके खिलाफ एफआईआर लिखवाने आया है थाने में। मैडम हम जवानी डांस बार के मैनेजर के खिलाफ एफआईआर लिखवाने आए हैं। देखिए मैडम, हम एक गजल गायक हैं, हम एक छोटे से गांव से यहाँ गायक बनने आए। तो ये जवानी डांस बार का मैनेजर हमें मिला और उसने कहा कि तुम रोज शाम से लेकर रात तक हमारे यहाँ गाया करो। तो हमने कहा भाई हम तो गजल गायक हैं। तो उन्होंने कहा बस वही तो गाना है। तो हम भी खुश हो गए कि चलो भाई गजल गाने का मौका मिल गया। पर मैडम हम वहाँ गजल गाने गए, लेकिन हमें क्या पता था कि वहाँ हमें अश्लील गाने गाने पड़ेंगे, और उस पर एक छमिया गंदे गंदे इशारे कर कर नाचेगी तरन्नुम में। मैडम देखो यार, एक चीज क्लियरली बताओ कि किस प्रकार के गाने तुमसे गवाए जा रहे थे वहां पर। मतलब एग्जैक्टली होता क्या? गोपी जस्ट नोट दिस डाउन। मतलब एग्जैक्टली क्या गाने थे? उन्होंने तुम्हें गाने लिख कर दिए, तुम्हें वो गाने पड़े, किस प्रकार के गाने? मारी नेम प्लेट लगा ले। अरे नहीं इंस्पेक्टर बन जा चौकी का, सारे काम तू ही कर ले, रिस्पांसिबिलिटी जो है अपने ले ले, बोझिल कंधों पे। और तू देख रहा है यहाँ रिलेशनशिप की जजमेंट ले रहा है सबकी। बोल आगे। देखिए मैडम, जैसे हम मेहंदी हसन साहब की गजल रंजिश ही सही दिल गाने लगे थे कि वो मैनेजर हमें धकेलता हुआ एक कोने में ले गया और कहने लगा कि भाई ये कैसी गजल गा रहे हो तुम? इस तरह की गजल सुनकर तो हमारे कस्टमर जो है वो उठ कर चले जाएंगे तरन्नुम में। तो सीधी बात है ना यार, ये वाली गजल सुनकर तो मैं खुद भी उठ के चला जाऊंगा। कम बोल वरना दुनिया से उठा दूंगी तेने। सॉरी आगे प्लीज इफ यू डोंट माइंड। और फिर मैडम उस मैनेजर ने हमारे हाथ में एक चिट पकड़ा दी जिसमें कि एक अश्लील 2 कौड़ी का वाहियात सड़क छाप गाना लिखा हुआ था।
और हमें वो गाना गाना पड़ा मैडम तरन्नुम में। यार मजा नहीं आ रहा, गा के बताओ कौन सा गाना था, कैसा गाना था, फिर बात बनूंगी। हाँ भाई, इसी के मजे की वजह से जो है चौकी चल रही है, इसके मजे के लिए जी रहे हैं हम। सॉरी सॉरी मम्मी जी। देखिए मैडम, जहां हम गए थे गजल गाने के लिए, वहां हमें गाना पड़ा जवानी का प्लेन जाए ना छूट, आजा मोरे राजा मजा ले लूट। अब बताइए मैडम, हमारे साथ ये सब हो रहा है मैडम, और हद तो इस बात की है मैडम कि इस अश्लील गाने पर एक छमिया गंदे गंदे इशारे कर कर नाच रही है तरन्नुम में मैडम। अबे तो नौकरी छोड़ दे, तू किसने कही है, वहीं जो है ड्यूटी बजाता रहे। हम नौकरी नहीं छोड़ सकते मैडम, क्योंकि उस मैनेजर के साथ हमने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि कोई भी फरमाइश होगी तो हमें वो गाना गाना पड़ेगा मैडम तरन्नुम में। नहीं, तुम्हारी हर बात है फाइन, लेकिन तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों किया साइन? ओके बाय। अबे वो तो घड़ी ना इंसाफी हो रही है एक टैलेंटेड गजल सिंगर के संग, और चीटिंग भी। बुलवाओ जरा उस जवानी डांस बार के मैनेजर और उस छमिया ने। चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्ताई, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी ताल मस्ताई, तूने कदर ना जानी रामा। चढ़ती जवानी मेरी चाल मस्तानी, तूने कदर ना जानी रामा। हाय रामा, हाय रामा, हाय रामा। चौकी का डांस बार बना रखा है तेने, हैं? साले। हाँ भाई, इंट्रोडक्शन। माई सेल्फ मैनेजर जवानी डांस बार, DS भंडारी। DS मतलब दिल से, और भंडारी हमारे यहाँ तो भंडार है। प्लीज वेलकम। ओ मैडम रंग बिरंगी, अबे थारे लिए मैं स्टेज बनवाऊं या महफिल सजवाऊं और जो है तकिए वकिए लगवाऊं, नवाबों ने लिटवाऊं, फिर देगी इंट्रोडक्शन अपना। मेरा नाम है डॉली। नाच नाच के। नहीं नहीं, ज्वाइन इन हो जा ना, गोविंदा बन जा, डॉली 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 कर ले। भाई ऐसा है मैनेजर, ज्यादा जो है इस गजल सिंगर से डबल मीनिंग, दो अर्थी गाने गवाने की जरूरत ना है, वरना थारी अर्थी निकलवा दूंगी मैं। प्लीज वेलकम। मैडम, हमने तो पहले ही इस जगजीत उदास से कह दिया था कि भाई हमारे डांस बार में फरमाइशी गाने होते हैं जो तुम्हें गाने होंगे, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया, और मैडम उसके बाद इसने गाना गाने से मना कर दिया, तो कायदे से FIR तो हमें लिखवानी चाहिए। प्लीज वेलकम। अरे तो हम गाना गाने से कब मना कर रहे हैं तरन्नुम में? हम एक गजल सिंगर हैं, आप हमसे चाक जिगर का सी लेते हैं, या फिर चुपके चुपके रात दिन, इस तरह की गजलें गवाएं, हम गा देंगे। पर ये क्या है, जवानी का प्लेन जाए ना छूट, आजा आजा राजा मजा ले लूट, इस तरह के गाना गाने के लिए हम यहाँ नहीं आए। हाँ, और मैडम एक बात, एक आदमी रोज इस जवानी बार में आता है और पीने के बाद मदहोश होके हमारी गाल में पप्पी लेके निकल जाता है वो तरन्नुम में। भैया ऐसा है कि जवानी डांस बार में क्या गतिविधियां हो गए वो हमें तो कोई ना बेरा है, हम तो होते ना है वहाँ। तो कल रात जो है ना इस चौकी में हम करेंगे एक डेमो, जवानी डांस बार बनाएंगे यही, मतलब ऐसी सेटिंग अरेंजमेंट वगैरह, और ना वही जो कस्टमर आवे चुम्मा उम्मा ले जावे उन्होंने भी बुलवाओ। तू जो है मैनेजर, तू लोगों ने वेलकम करेगा, यो मैडम नच लेंगी और तू गाएगा, और जो है वेटर वगैरह स्नैक्स। मैं वेटर की चिंता आप मत कीजिए मैडम, ऐसा वेटर लेके आऊंगा कि आप याद रखेंगी। सही है भाई। गजल सिंगर उदास, अब खुशी खुशी तू घर को निकल, इससे हम बात कर रहे हैं मैनेजर से। ठीक है मैडम। हाँ तो भाई मैडम, ईब जो है आप दिखाइए अपने डांस का जलवा, और तब तक ना रुकिए जब तक मैं ना कहूँ, ओके? मैडम मैं भी
माफ कर दीजिए मैडम, माफ कर दीजिए मैडम। मैडम मैडम आजकल अच्छे और सस्ते सिंगर मिलते कहाँ हैं, इसलिए मैंने उसे बेवकूफ बना के काम पे लगा लिया। आप कहें तो मैं उसका कॉन्ट्रैक्ट फाड़ देता हूँ मैडम, उसे काम से निकाल देता हूँ। प्लीज वेलकम। भाई कंट्रैक्ट फाड़ने और काम से निकालने से कुछ ना होगा। तू निकल, ये मैं देखती हूँ केस को जो है कैसे घुमाना है। लेकिन वो जगजीत उदास। बेटा उसकी तू टेंशन ना ले, ये बस आगे आगे देख क्या होता है। प्लीज वेलकम। एक मिनट, मैडम से पूछ के आता हूँ, रुको रुको। ओ खन्ना के बच्चे पिटने के मूड से आए क्या सुबह सुबह? चलो उठ यहाँ से, ये मैडम की कुर्सी है। अंकल डिस्टर्ब मत करो, 1 मिनट में हार जाऊंगा। हार जाऊंगा? क्या हार जाऊंगा? गेम, और क्या। मैं पीएसपी पे कबड्डी खेल रहा हूँ और उसके बाद गिल्ली डंडा भी खेलूंगा। गिल्ली डंडा कबड्डी पीएसपी पर? ओ चल 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 रहने दे, ये सारे गेम मैंने बचपन में खेले, यूं बटन दबा दबा के, इतनी आसानी से नहीं खेल सकते ये गेम्स को। ओ हेलो, मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत कर, मुझे पता है ये गेम्स कैसे खेलते हैं। ओके तो फिर आप ही बताओ कैसे खेलते हैं। हाँ, अरे बता देता हूँ। उसमें क्या है, गिल्ली डंडा, वो एक गिल्ली होती है, वो ऐसे नीचे होती है, हाथ में डंडा होता है, यूं मारते गिल्ली को और टका डंडे से मारना पड़ता है, समझा तू? और कबड्डी ऐसे लाइन होती है, और कबड्डी 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 कबड्डी। वो कुर्सी पे अरे मैडम, मैं क्या वो अंकल अगर मेरी तरह ही पीएसपी पे गिल्ली डंडा और कबड्डी खेल लेते तो आज इतने रेपटे नहीं पड़ते। सर मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं सर। बको सर मैं आपके साथ कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। बको बको, चुप क्यों हो गए? बको। सर आप हमेशा सोचते होंगे कि आप मैडम को पटाने की इतनी कोशिशें करते हैं, लेकिन फिर भी मैडम आपसे पटती क्यों नहीं? सर मैं आपको एक तरीका बता सकता हूं जिससे मैडम आपसे पट जाएंगी। बिस्किट्स? टू लेट सर। सर सच्चाई तो यह है कि मैडम का दिल एक पुलिस ऑफिसर को देख के धड़कता ही नहीं है सर। मैडम का दिल एक वेटर को देख के धड़कता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैडम के पिताजी एक वेटर थे, और अपने पिताजी को वेटर की यूनिफॉर्म में देखते 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 मैडम को वेटर की यूनिफॉर्म से प्यार हो गया सर। शी लव्स वेटर्स। बस अब एक ही रास्ता है सर, आप वेटर बन जाइए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भूल रहे हो कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं। अरे सर तो मैं आपको नौकरी छोड़ने के लिए थोड़ी ना कह रहा हूं सर। अभी अभी चौकी में एक डांस बार का केस आया हुआ है सर, और कल रात को चौकी में एक डांस बार का डेमो होने वाला है। बस उस डेमो के दौरान आप वेटर के कपड़े पहनकर अचानक से घुस जाइए, मैडम आपको देखेंगी, पागल हो जाएंगी सर, आपकी दीवानी हो जाएंगी। इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं सर। सच? सच सर। गुब्बारे, अगर ये बात है तो कल एक वेटर जन्म लेगा। ये हुई ना बात सर। हाँ। सर एक 1000 रुपए की जरूरत थी सर। अरे 1000 रुपए क्यों? अरे 1000 रुपए रखो। थैंक यू सर। वेटर, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन। इसी तरह तुम मेरी खबरी बन जाओ। मुझे खबर देते रहो। वेटर, वेटर। थैंक यू सर। कंटिन्यू। या वेटर, वेटर। ये मटन बिरयानी, मटन बिरखुरमा, मटन चिल्ली, मटन चिली, मटन पिलाओ, मटन दो प्याजा। सही है ना? लुक तो सही है ना? वेरी गुड। रेडी रेडी। हाँ तो भाई शुरू करो। चल काका चल। अरे
जवानी का प्लेन कहीं जाए न छू, जवानी का प्लेन कहीं जाए न छू, जवानी का प्लेन कहीं जाए न छू। आजा मोरे राजा मजा ले लूं, आजा मोरे राजा मजा ले लूं, जवानी का प्लेन कहीं जाए न छू, जवानी का प्लेन कहीं जाए न छू, जवानी का प्लेन कहीं जाए न छू। दिल जीत लिया वंस मोर। भाई ऐसा है, मैंने भाई सब देख लिया और यो डेमो देखने के बाद जो है ना एक बात मन में एकदम क्लियर हो गई है कि ना तो जो ये है गाना अश्लील से और ना यो छोरी का डांस अश्लील से। अरे आप ये क्या बात कर रही हैं मैडम तरन्नुम में? वही जो तुम सुन रहे हो। अरे मैडम ने कह दिया इसमें अश्लीलता नहीं है तो नहीं है। भाई ऐसा है, यो तो घना जो है धार्मिक किस्म का मतलब स्पिरिचुअल टाइप का जो है मैसेज दे रहे हैं यो जवानी डांस बार वाले। इसमें कोई गंदी बात ना है। अच्छा, ये जो गाना है जवानी का प्लेन कहीं जाए ना छूट, आजा मोरे राजा मजा ले लूट, इसमें आध्यात्मिक क्या है मैडम तरन्नुम में? भाई ऐसा है, कभी कह रहे हैं कि जवानी का प्लेन यानी कि जो है अब आप जवान हो गए हो, तुरंत प्लेन पकड़ के जो है ना शहर को आ जाओ और मजदूरी करो, मेहनत करो, परिश्रम करो और इससे जो है परिश्रम करोगे तो मतलब राजा बन जाओगे। फिर जो है अपनी कमाई की खाओगे और बढ़िया लाइफ जियोगे। यो है इसमें एक बढ़िया मैसेज हो रहा है फॉर द यूथ। अच्छा, और ये लड़की जो गंदे गंदे इशारे करके नाच रही है, इसमें धार्मिकता कहाँ है मैडम तरन्नुम में? अबे मार्गदर्शन कर रही है लोगों का। भाई करके दिखाइयो। भाई यो कर रही है कि खाली हाथ आए हो और जो है कांधों पे, 4 कांधों पे जाओगे यानी अर्थी में जाओगे। नहीं, ये तो लाइफ का नियम से कि जो आता है खाली हाथ आवे इंसान और जावे जो है अर्थी पे। भाई ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बियर होल्डर, बी होल्डर। अरे ये ख्याल तो हमारे दिमाग में आया ही नहीं तरन्नुम में। हाँ भाई, अब जैसे मम्मी जी कहती हैं वैसे मान जाओ, बेटा पार समझो अपना। भाई बुजुर्गों ने भी सलाह दे दी है बेटा जवानी डांस बार में जा, प्रवचन कर, मार्गदर्शन कर लोगों का, सही राह दिखा लोगों ने और खुद भी जो है ऐसे स्पिरिचुअलिज्म में डूब ले। यो ही धार्मिक आध्यात्मिक रास्ता है जीवन का और कुछ ना धरा जीवन में। थैंक यू मैडम, आपने हमारी आंखें खोल दी मैडम। अरे हमें तो पता ही नहीं था कि इसमें धार्मिकता और आध्यात्मिकता भी है। अरे सर, अब हमें इस तरह के गाने गाने में कोई आपत्ति नहीं है, आप जो देंगे हम गाएंगे। चलो भाई। अरे वाह, इस तरह का भाई। ख्याल भी दिमाग में नहीं आया। चलो, अरे चलो, चलो चमेली, आइए। चलो। अरे सर आइए आइए सर। अरे वाह, Anything else, madam? सर यू वर टू गुड सर, आपके जैसा बेटर ही ना देखा मैंने। My service was okay. सर टॉप क्लास, You are impressed. टोटली फ्लैट। गुड सर, गुड। देखा सर, देखा आपने, देखा मैंने आपसे क्या कहा था सर। Thank you, brother. बेवकूफ। ना बेटा, ऐसा है कि उस उदास के संग यो करना जरूरी था। भाई सिटी लाइफ जो है ना घनी मुश्किल हो गए। पैसा कमाना इज जो है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ। उसके लिए तो यही बेटर हो रहा है कि वो उस जवानी डांस बार में जो है ना काम वाम करे और साथ में स्ट्रगल अपना जारी रखे और फिर बनता रहे बड़ा सिंगर इन टाइम। राइट मैडम, करेक्ट।
लेकिन सर आप मतलब सर देखिए टर्न में सर इसे, लेकिन सर इसने क्या किया सर? क्या किया? जैसा कि आप जानते हैं कि आज से 3 दिन पहले हमारी माता जी का स्वर्गवास हुआ था। और आज उनका चौथा था, तो आज चौथे के दिन उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए हमने एक धार्मिक आध्यात्मिक गानों का प्रोग्राम रखा था, जहां ये साहब भी थे। और इन्होंने कहा कि हम ऐसा गाना गाएंगे जिससे आपकी मरी हुई माता की आत्मा को शांति मिलेगी। तो हमने कहा भाई गाइए। तो जानते हैं आप इन्होंने कौन सा गाना गाया? के गा दिया तेने भाई? मैडम वही धार्मिक आध्यात्मिक गाना, जवानी का प्लेन जाए ना छूट, आजा आजा मोरे राजा मजा ले लूट। इसकी शादी है गई है तय, हम उसी खुशी में बन्ना गा रही हैं। मोटरसाइकिल चलावे हमार बन्ना, फट फटिया चलावे हमार बन्ना, मोटरसाइकिल। फोल्क सिंगर ना थारा बनना तो जो है मोटरसाइकिल बाद में चलाएगा, पहले गोली चला दूंगी मैं। कौन हो रहे हो तुम लोग? मैडम हम हैं पीके अवस्थी हड़बड़ाहट में। ओहो पीके, महाराज फिर कितने बजे शुरू कर लेते हो? हाँ भाई ऐसा है कि जहाँ भाई पीने पिलाने की बात आ गई तो हमारा बूढ़ा हुआ एक्साइट। सॉरी मम्मी जी। क्या समस्या हो गई? मैडम बात दरअसल ये है कि हम रहते हैं टिमरकन टोला में हड़बड़ाहट में। हमारे गोलू की शादी हमने तय की है झांसी के सीपरी बाजार मोहल्ले में रहने वाले वाजपेयी जी की बेटी से हड़बड़ाहट में। और मैडम बात दरअसल ये है, रेलगाड़िया चलावे हमार बन्ना, छुक छुक गाड़ी चलावे हमार बन्ना। अब एक थारा ही बनना पायलट हो रहा है दुनिया में, हवाई जहाज भी उड़ा लेगा यो, सैटेलाइट रॉकेट पे भी बैठ लेगा यो ही। राम सखी तुम चुप रहो हड़बड़ाहट में। अरे ऐसे कैसे चुप रहे हम हड़बड़ाहट में? यूं बता दो हमें, हमारा एक ही गोलू है, उसकी शादी तय है गई है, तो बताओ उस खुशी में हम बन्ना ना गाएं? हाँ मैडम बात दरअसल ये है कि हम अपना सारा सामान उठा करके चिटपुटियागंज रेलवे स्टेशन पे पहुंचे। और जब वहां पहुंचे तो हमने वहां पहुंच के पूछताछ विभाग के पूछताछ बाबू से पूछा कि भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी? मतलब कि सही समय पे चल रही है ना, और मतलब कि कहीं देरी से तो नहीं चल रही है ना, और मतलब कि ये अबे मतलब समझ गई हूं मैं, नहीं इतनी भी जो है बावड़ी ना हूं। आगे बोल ले, खुल के बोल ले, ज्यादा डिटेलिंग में ना घुस। वही बता रहे हैं मैडम कि हम वहां पहुंच करके पूछताछ बाबू से पूछे कि भैया बुंदेलखंड एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी। मालूम है उसने क्या कहा? उसने कहा कि भैया ट्रेन रद्द हो गई हड़बड़ाहट में। और मैडम हम अपना सारा सामान लेकर के वापस घर की ओर निकले। मैडम हम गेट तक पहुंच गए थे हड़बड़ाहट में, तभी उसी पूछताछ बाबू के अनाउंसमेंट सुनी कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस 5 नंबर के प्लेटफार्म पर आएगी। मैडम उस पूछताछ बाबू के गलत इंफॉर्मेशन की वजह से हमारी गाड़ी छूट गई हड़बड़ाहट में। और मैडम हमारे गोलू की शादी का एक फंक्शन धरक धरा रह गया हड़बड़ाहट में। जिसने दी है इन्हें गलत इंफॉर्मेशन, मैडम अब उसी को देना पड़ेगा एक्सप्लेनेशन। ओके बाय। बाल को जरा बुलवाओ रेलवे के पूछताछ विभाग के बाबू ने। हम भी देखें कौन हो रहा है जो लोगों की ट्रेनें छुड़वा रहा। नमस्ते मैडम। तो हो रहा है पूछताछ बाबू? जी हाँ मैडम, हमारा नाम है ज्ञानेश्वर घपलू, लाइन में आइए। हाँ मैडम हम वो, अरे सुनो बड़ौदा एक्सप्रेस 4 नंबर पे जाएगी। 4 नंबर? लेकिन मैं कंफ्यूजन। सॉरी मैडम, सॉरी। हाँ भाई, लोगों की ट्रेनें छुटवा रहा आजकल तू? कैसी इंफॉर्मेशन बांट रहा लोगों में? अरे ये आपसे किसने कहा? हमने कहा है हड़बड़ाहट में।
अरे तुम्हारी वजह से आज हमारी ट्रेन छूट गई और हमारे बेटे की जो है शादी का एक फंक्शन रुक गया हड़बड़ाहट में। अरे ये एकदम झूठ और झूठियल बात है। क्या बात कर रहे हैं चाचा जी आप? आए ऐसा है, इस आदमी ने थारे खिलाफ FIR लिखवाई है कि तैने इससे कही कि जिस गाड़ी में वो जाने वाला था झांसी, न वो रद्द हो गई है, बल्कि वो रद्द कतई ना हुई थी, वो तो भगली थी सरपट। अरे मैडम, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब मैडम क्या है कि रेलवे विभाग के पूछताछ केंद्र पे जो बाबू बैठा होता है उससे बात करने का कोई तरीका होता है, कोई ढंग होता है। लाइन में आइए। अब मैडम जो पूछताछ केंद्र पे बाबू बैठा है वो एक गुड़ के ढेले की तरह होता है और उसपे मक्खी रूपी तमाम पैसेंजर जो है एक साथ चिपके रहते हैं। जरा लाइन में आइए। अरे सुनो भाई, कालका मेल जो है वो 4 घंटे देरी से चल रही है। अरे 4 घंटा? लेकिन मैं सॉरी मैडम, सॉरी। अब मैडम क्या है कि हजारों लोग एक साथ पूछ रहे होते हैं, भाई महाकौशल एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी, पंजाब मेल कितने बजे जाएगी, कोई पूछता है गंगोत्री एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी। अब मैडम इस बात से जो है हम परेशान हो जाते हैं। लाइन में आइए। भाई वो सब मनने कतई ना बेरा, मनने यो बता दे बस कि तैने इससे क्यों कही कि इसकी गाड़ी रद्द हो गई है। अरे मैडम, हमने ये नहीं कहा था कि ट्रेन रद्द हो गई है, हमने कहा था कि हद हो गई है, इतने सारे लोग एक साथ चले आए। अरे इन्होंने समझा कि ट्रेन रद्द हो गई है। लाइन में आइए। ओह मैडम, मुझे लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ है वो एक कंफ्यूजन के तहत हुआ है। हमार बनना ऑटो रिक्शा चलावे, हमार बनना और टेम्पो गाड़ी चलावे, हमार बनना। राम सखी तुम चुप पे रहो। मैडम, हमें अच्छी तरह से याद है कि इसने कहा था रद्द हो गई है। अरे चाचा जी कैसी बातें कर रहे हैं? हम आपसे ये क्यों कहेंगे कि रद्द हो गई है? हमारी कोई आपसे दुश्मनी है जो हम बोलेंगे रद्द हो गई है? आपने गलत समझा। लाइन में आइए। अरे सुनो भाई, पुष्पक एक्सप्रेस जो है वो 8 नंबर पे खड़ी है। अरे 8 नंबर? लेकिन ये तो सॉरी मैडम, मुझे अरे ईब ट्रेन तो तुम्हारी भगली है, ईब क्या करना है अंकल जी? अब करना क्या है मैडम, झांसी जाना है और क्या करना है। 2 ही दिन बचे हमारे गोलू की शादी में। अब कल का टिकट करवाया हड़बड़ाहट में। अरे सही है, ऐसी चीजें होती रहे बे, एक दूसरे को माफ करो, लौंडे की शादी कराने जाओ कल, चलो। अरे भैया, GT एक्सप्रेस छूट गई। क्या आप बात कर रहे हो यार? GT एक्सप्रेस छूट गए। मुझे ये सब क्यों बता रहे हो यार? मुझे कहीं जाना ही नहीं है। भाई आवास विकास कॉलोनी में एक साइकेट्रिस्ट हो रहा, हमारा नाम ले ले तो डिस्काउंट दे देगा, फैमिली फ्रेंड हो रहा है। जस्ट टेक आउट लंच ब्रेक में टाइम निकाल के थोड़ा हो ही आओ जरा। अंकल, क्या मैं आपकी फोटो खींच सकता हूँ? वाई नॉट खींचो। एक मेरा पोज बनाने दो। थैंक यू। बेटा एक बात बताओ, ये जो फोटो है मेरी कौन से मैगजीन में आएगी? हमारे स्कूल मैगजीन में। हमारी टीचर ने बोला था कि किसी मेंढक जैसे दिखने वाले आदमी की फोटो खींच लाओ। तुम चुप पे रहो हड़बड़ाहट में। हाँ, सारी जिंदगी तुम हम पे ही रौब गांठते रहना है, और तो कोई है ना जिंदगी में। हाँ, आए बड़े। हाँ भाई, लड़ाका कौम ईब क्या हो गया? अरे मैडम, वही जो कल हुआ था हड़बड़ाहट में। इस आदमी की वजह से हमारी ट्रेन छूट गई हड़बड़ाहट में। हमार बनना फटफटिया चलावे, हमार बनना स्कूटर चलावे, हमार बनना। अरे राम सखी तुम चुप पे रहो। अरे एक तो हम गोलू की शादी में जा नहीं पा रहे हैं और ऊपर से तुम बनने पे बनना गाए जा रही हो हड़बड़ाहट में। ओ गबेड़ी आंटी, सुरों की मलिका शेरावत। ऐसा है, ईब जो तैने कोई गन्ना बनना गाया है ना, तो जबान ने खींच के गर्दन पे लपेट दूंगी टाई की तरह से। तो अंकल जी तू बोल। हाँ तो मैडम, हुआ ये कि हम एक बार फिर से अपना सारा सामान ले करके चितपुटियागंज रेलवे स्टेशन पे पहुंच गए हड़बड़ाहट में, और फिर से जा करके हमने पूछताछ बाबू से पूछा कि भैया कुतुब एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफार्म से जाएगी। इसने कहा कि 8 नंबर से जाएगी। मैडम, हम सारा सामान उठा करके 8 नंबर प्लेटफार्म की ओर भागे हड़बड़ाहट में। मैडम, हम वहां पहुंच के देखते कि वहां तो एक मालगाड़ी खड़ी है हड़बड़ाहट में।
तो आप उसमें बैठ गए? अरे उसमें क्या बैठते भैया, हमें तो कुतुब एक्सप्रेस पकड़ना था ना हड़बड़ाहट में। मैडम तभी इसने फिर से अनाउंस किया कि कुतुब एक्सप्रेस प्लेटफार्म नंबर 11 से जाएगी। मैडम हम फिर से सारा सामान उठा करके प्लेटफार्म नंबर 11 की ओर भागे, तभी देखते कि गाड़ी जो है वहां प्लेटफार्म पर खड़ी है। मैडम हमने आओ देखा ना था, हमने अपनी बीवी से कहा कि सुनो अगर हम पुल पर से जाएंगे ना तो फिर ट्रेन नहीं पकड़ पाएंगे, इसलिए तुम पटरी पर कूदो। मैडम ये पटरी पर उतर करके कूदने लगी हड़बड़ाहट में। जी यूं बता दो हमें, है तुमने ही तो कहा था पटरी पे कूदो, तो हम पटरी पे उतर के कूदने लगी, इसमें क्या बुराई है? नजर उतार के। फिर क्या हुआ? फिर क्या मैडम, हमारा गोलू जो शादी के लिए बिलबिलाता बिलौटा हुआ जा रहा था, ट्रेन छूट ना जाए इस चक्कर में ट्रेन की ओर भागा हड़बड़ाहट में। और मैडम ट्रेन जो कि छूट चुकी थी उसमें इसकी शेरवानी अटक गई और ये ट्रेन के साथ मथुरा तक दौड़ गया और टीचर ने हमारी बीवी को पकड़ लिया। अरे क्यों पकड़ लिया यार, तुम्हारे पास टिकट नहीं था क्या? अरे भैया हमारे पास टिकट था ना। हाँ लेकिन जो है ट्रेन की पटरी पर कूदना जो है कानूनन जुर्म है। अरे मैडम उसने 2000 रुपए लेकर के हमें छोड़ा और ये सब इसकी वजह से हुआ है हड़बड़ाहट में। घटनाओं के कारण, समस्याओं की वजह, क्या कहना है थारा इस बारे में? अरे मैडम ये आदमी इतना कंफ्यूज है कि क्या बताएं मैडम। अरे मैडम हमने इनको बताया कि कुतुब एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर आएगी, तो सही बताया। और उसके बाद हमने अनाउंसमेंट किया कि कुतुब एक्सप्रेस जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आएगी, लेकिन वो 11 पर आ गई। अरे तो सही बताया। अब मैडम इन्होंने हमसे ये इंक्वायरी नहीं की थी कि कुतुब एक्सप्रेस डाउन वाली या अप वाली, बस सीधे सीधे पूछ रहे हैं कि कुतुब एक्सप्रेस कहाँ आएगी। अब मैडम दोनों गाड़ियां जो हैं वो 10 मिनट के अंतर से आती हैं। लाइन में आइए, लाइन में आइए। और सुनो, शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो आज एकदम राइट टाइम आ रही है। अच्छा अच्छा। अब मैडम आप हमें ये बताइए कि इसमें हमारा कसूर क्या है? लाइन में आइए, लाइन में आइए। मैं मन ने दिख है कि ऐसा है तुम दोनों का आपस में घना कंफ्यूजन चल रहा है मामला। तू इसे जो है ट्रेन के बारे में सही बता कोई ना पा रहा और यो जो है थारे से सही पूछ कोई ना पा रहा। तो भाई रेलवे स्टेशन पे कैसी होती है गतिविधियां न, वो देखने के लिए हम तो ना होते। तो वो देखने के लिए हम जो है करेंगे ठाणे में डेमो। क्लियर? क्लियर। जी तुम हटो जरा। मैडम जी बहुत देर रह गई, हमने बन्ना ना गाया। आप कहे तो हम गा लें? गाइए। हमार बन्ना हमार बन्ना हमार बन्ना। कॉल करता हूँ वापस कॉल। मैडम ये ओके? अरे मैडम आप बिना एक नंबर की। अरे भोली है मैडम, ये फाइल है ना। कौन सी फाइल है यो फाइल मैंने जो है तेने परसों दी थी, अब तक थारी टेबल पे पड़ी है ना। इसमें वो क्रिमिनल्स के नाम हो रहे हैं ना जो तेने अरेस्ट करने थे। कितने कर लिए बेटा? बस मैडम मुझे 2-4 दिन दीजिए, मैं सबको अरेस्ट कर लूंगा। नहीं नहीं, मैं मन ने दिख है कि तू 3-4 हफ्तों के लिए जो है बेड रेस्ट पे होने वाला है। मैं? अरे शीला, हाँ 5 बजे ऑफिस से निकलेंगे, उसके बाद चलेंगे हॉल में जाके। नकली फोन है ना, इस पे एकदम ही एक्टिंग करने को आतुर हो रहा, चंकी पांडे हो रहा, बिल्कुल मान ना रहा एक्टिंग करे बगैर। रेडी है डेमो के लिए तू? हाँ मैडम एकदम पूछताछ के अंदर तैयार है। आप कौन सी गाड़ी आएगी, कितने बजे आएगी, कहाँ जाएगी, सब पूछ सकते हैं। चलो भाई डेमो शुरू।
एक मिनट। अरे भाई ये कुशीनगर एक्सप्रेस कितने बजे जाएगी? कुशीनगर भाई साहब अब एक्सप्रेस कितनी लेट है? अरे पुष्पक की क्या पोजीशन है? पुष्पक अरे कुतुब एक्सप्रेस कितने नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी? अरे एक एक करके पूछो भाई, लाइन में आइए। अरे हमारी कितने बजे जाएगी? अरे आपकी कौन सी है जरा बोलिए। अरे भाई जो शाम को 5 बजे गंगा के पुल को पार करती है। अरे 5 बजे तो 5 गाड़ियां गंगा के पुल को पार करती हैं, कमाल कर रहे हैं। आपकी कौन सी गोल्डन टेम्पल है क्या? नहीं, कुशीनगर कुशीनगर। अरे भाई हमारी कितने बजे जाएगी? कहाँ से जाएगी? हमार बनना फटफटिया चला दे हमार बनना। अरे बस अरे बस चुप रहिए माता जी। या वैसे ही दिमाग का भटियार खाना हो रहा है और आप गाने पे गाना गाई जा रही हैं। लाइन में आइए, लाइन में आइए। बस 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 हो गया डेमो ओवर। अरे मैडम हमें झांसी जाना है। अरे चाचा जी शादी कैंसिल कर दीजिए, कल किसी भी ट्रेन का टिकट नहीं मिलेगा। लाइन में आइए। ऐसा है, हमने कोई टूर एंड ट्रेवल एजेंसी तो खोलना रखी ना, मैं राजू गाइड हो रही हूँ और ना ये हो रहा बैदा रहमान, है कि ना? ऐसा है, यो एकदम ही बेकार सा केस हो रहा कंफ्यूज करेक्टरों का। भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। चलो निकलो ये यहाँ से। हमार बनना फटफटिया चला दे। सभी यात्रीगण से निवेदन है कि कृपया अपने अबे निकल यहाँ से। मैडम आप भी ना एक नंबर की अरे भोली है मैडम। मैडम ये डेमो वेमो करने का फायदा क्या हुआ? मामला तो क्लियर हुआ ही नहीं ना। मामला क्लियर भी हो गया है और कल फैसला भी हो जाएगा। सुनो क्या करना है। अरे भाई महाकाली एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 500 जाएगी। अरे भाई हमें यहाँ चौकी में क्यों बुलाया है? लाइन में आइए। भाई मिठाई खिलवाने के लिए बुलवाया है। मिठाई खिलाओ साले को। हाँ यार हो यार, मिठाई खाओ मिठाई। भाई लेकिन किस खुशी में मिठाई खिला रहे हैं? लाइन में आइए। शादी की खुशी में। हाँ मैडम मुबारक हो, आपकी शादी हो गई। हमारी ना हुई है शादी, गोलू की शादी हो गई। क्या? अरे लेकिन भाई वो लोग तो झांसी आज पहुंच ही नहीं सकते। मेरा मतलब आज का टिकट उन्हें मिला ही नहीं है। अबे वो लोग झांसी ना पहुंच सकते तो क्या झांसी से पार्टी ना आ सकती? हाँ, अरे दुल्हन जो है अपने फैमिली वालों के संग झांसी से यहाँ आ गई और शादी कर ली। आर दो भाई बाल को। पन्ना बन्नी से पूछे मिलोगी कहाँ, वही मड़वे तले आधी रात में। अरे भाई मतलब ठीक है, लेकिन ये कैसा हो सकता है भाई? अरे क्यों नहीं हो सकता है यार? लड़की को शादी करनी थी तो खुद गाड़ी चला के झांसी से यहाँ आ गई। अरे लेकिन पिंकी को तो गाड़ी चलाना आता ही नहीं है भाई। तेने कैसे बेरा कि पिंकी को गाड़ी चलाना ना आवे और छोरी का नाम पिंकी हो रहा है, यो तेने कैसे बेरा? मम्मी याद आ गई, बकरी बन गया। बेटे थारी जो है ना, मोबाइल फोन की लिस्ट निकलवाई थी हमने। दिन में 10 फोन करता था तू झांसी मोहन को। मोहन कौन? पिंकी का पड़ोसी और इसका लंगोटिया यार, और इसका राजदार, इसका खबरी, जो इसने इंफॉर्मेशन देता था कि पिंकी की शादी जिस छोरे से तय हुई है वो छोरा इसी के शहर का है। इसीलिए तू इन लोगों को कंफ्यूज करता था, क्योंकि थारा दोस्त मोहन तेने पहले ही बता देता था कि पिंकी के घर में कब और कौन सा फंक्शन होने वाला है और यो लोग किस गाड़ी से जाने वाले हैं। तेने जो है इन्हें घना नचाया है, क्योंकि तू पिंकी से एक तरफा प्यार करता था। अपनी पोस्ट और पोजीशन का तेने बहुत दुरुपयोग किया साले। गोपी। हाँ जी जी मम्मी जी। देखो यार, तुम्हारे उस दोस्त मोहन को तो हम पहले ही अरेस्ट कर चुके हैं, अब है तुम्हारी बारी। लाइन में आइए, लाइन में आइए। धरना साले ने। भाई ऐसा है, आप लोगों के लिए हमने एक सरकारी गाड़ी रेडी रखी है जो आपको अभी तुरंत न वहां ले जाएगी झांसी। अपने खुशी खुशी छोरे की शादी करो या गोलू की। हाँ तेरी शादी। हाँ भाई, अम्मा कैसे खड़ी है? अबे गा ले अपना कोई बन्ना गन्ना। ना बिटिया ना, बनना तो हम बहुत गाती रहेंगी, अब तो हम कुछ अलग गाएंगी। चंदा सी लागे हमार बिटिया, सूरज सी लागे हमार बिटिया, चंदा तारा सी लागे हमार बिटिया, इंसाफ दिलावे हमार बिटिया, चंद्रमुखी बिटिया, चौटाला बिटिया। बोलो
चंद्रमुखी चौटाला की जय।